Hello bachcho, let's read this question. The question says a crescent is formed by two circular arcs ACB and ADB of equal radius with centers E and F in the adjoining figure. The perpendicular bisector of AB cuts the crescent at C and D where CD is equals to 12 centimeter and AB is equals to 16 centimeter. Then what will be the value of the radius of the arcs? तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा पाइथागोरस थियरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो ए बी और सी, ये बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी ए बी और बी सी लेंथ्स हैं। अब इसके अलावा एक और थ्योरम का यूज़ है। वो थ्योरम बोल रहा है कि इन आइसोसेलेस ट्रैंगल परपेंडिकुलर हाइट हाइट इज द मीडियन मीडियन ऑफ ट्रायंगल मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो, ये हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी, जहाँ पर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अब हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बी सी पर, और ये पॉइंट अगर एम है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बी एम इज इक्वल्स टू होगा एम सी के बराबर। यही ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ई और एफ जो है वो सेंटर है और ए पॉइंट सर्कल पे सरकमफ्रेंस पर है। तो यानी ए ई और ए एफ को हम रेडियस बोल सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ इज इक्वल्स टू रेडियस, और यही हमें फाइंड करना है बेसिकली। और दोनों रेडियस बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है, इक्वल रेडियस लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए ई एफ को। ए ई एफ अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हो गया ए, ये ई और ये एफ, और यहाँ पर ये पॉइंट है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ई एफ है या फिर ई सी एफ है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ से ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो अभी हमने जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ई जी इक्वल्स टू जी एफ बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ए ई और ए एफ बराबर है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ बोल सकते हैं कि ई जी इज इक्वल्स टू जी एफ के बराबर होगा। अब ई जी और जी एफ बराबर हो गए। अब फिर से आप यहाँ पर देखो तो सी पॉइंट जो है वो सर्कल के सरकमफरेंस पे है, डी पॉइंट भी एक सर्कल के सरकमफरेंस पे है, और ई एक सेंटर है, एफ सेंटर है। तो सी ई एक रेडियस होगा और एक डी एफ रेडियस होगा, और दोनों रेडियस बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं सी ई इज इक्वल्स टू डी एफ इज इक्वल्स टू रेडियस रेडियस। अब सी ई को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई। यहाँ लिख देते हैं सी डी प्लस डी ई, और डी एफ को लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ। तो आप देखो डी डी और डी तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया सी डी इज इक्वल्स टू ई एफ, और सी डी की यहाँ वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो ई एफ भी हो गया 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू आ गई। अब हम आप देखो हमने क्या निकाला कि ई जी और जी एफ एक दूसरे के बराबर है। तो ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई जी प्लस जी एफ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ई जी और जी एफ बराबर हैं। अगर हम इसको बोलें फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू जी एफ, यानी ई जी इज इक्वल्स टू जी एफ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये आ गया। अभी आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एफ सी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसका मतलब ए जी जी बी के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए जी इज इक्वल्स टू जी बी। इसका मतलब अगर ए बी की वैल्यू जैसे हमें दी हुई है यहाँ पर
16 सेंटीमीटर तो हम लिख सकते हैं ए जी प्लस जी बी इज इक्वल्स टू 16, और ए जी और जी बी बराबर है तो यहाँ से आ गया ए जी इज इक्वल्स टू जी बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ हाफ होगा तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देखो हमें ए जी पता चल गया, ई जी पता चल गया, तो अगर हम ले लें ट्रायंगल ट्रायंगल ए ई जी, तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखो ए ई जी को, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए जी ई 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर हमें निकालना है जो कि रेडियस है, तो यहाँ बोल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस ए जी 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 100, और यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आर मतलब रेडियस, और दोनों का रेडियस सेम है। सो द फाइनल आंसर इज रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।